2014 का पहले देखो मैं गैस का कीमत क्या था। मोदी जी का सरकारी आके गैस का दाम घटाया। मैं दावे के साथ कह सकती ना तो कांग्रेस का कुछ बचे है ना कम्युनिस्ट का। टीएमसी तो पूरा खत्म ही होने वाला है। जैसे बकलाहट दीदी ने कर रही है और धीरे धीरे इसका पागलपनी इनका चेहरा में आ रहा है। जय श्री राम नारा भी लगाए है, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद बोले हैं। उनसे ही दीदी का पूरा ये जो कुर्सी हिल गया है। घर में अगर महिलाओं के लिए सुविधा मिल जाती है, चाहे वो कोरोना काल में उनका खाता में 3 महीना में पैसा देना या शौचालय जो इज्जत घर या प्रधानमंत्री का आवास योजना में मालकिन का नाम में घर दिया गया है। जो भी देखिए उजाला में गैस सब में महिलाओं को सुविधा दिया जा रहा है। जितने भी बाधा डालने का कोशिश हो रहा है, लेकिन 80% से तो पार वोटिंग परसेंटेज हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रायगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देवश्री चौधरी जी। उन्हें मोदी 2.0 कैबिनेट में राज्य बाल एवं महिला विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच जमीनी हालात क्या हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे जुड़ते हैं देवश्री जी के साथ। तो पहले तो आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। देवश्री जी, वर्ष 2019 में कन्हैयालाल अग्रवाल को आपके सामने शिकस्त मिली थी। शिकस्त के बाद अब वो लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव के मुकाबले में आ रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं 2019 में कन्हैयालाल जी को सिर्फ नहीं हराए हैं, इनके साथ दो दिग्गज को भी हराई थी। एक है मोहम्मद सलीम जी, बहुत वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता और जिनका गढ़ रायगंज का कहा जाता था, वो दास मुंशी जी को मैं 2019 में हराई थी। इस बार ये जो हमारी जिला है उत्तर दिनाजपुर जिला और मेरा जो संसदीय क्षेत्र है रायगंज लोकसभा क्षेत्र, इस जिला में 9 सीट आते हैं कुल। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस 9 में हम लोग शायद 9 में जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ना तो कांग्रेस का कुछ बचे है ना कम्युनिस्ट का कुछ है। और इस बार टीएमसी तो पूरा खत्म ही होने वाला है। जैसे बकलाहट दीदी ने कर रही है और धीरे धीरे इसका पागलपनी इनका चेहरा में आ रहे हैं। इससे आपको पता हो रहा है कि पिछले 3 चरणों में चुनाव के बाद दीदी का घर पूरा खत्म हो गया है। और रायगंज में उत्तर बांग्ला में जब चुनाव आएंगे 6th 7th फेज में, उस समय उस उत्तर बंग से इनको एक भी सीट नहीं मिली। तो इसलिए जो सीटों में इनका उम्मीद था, जो डेमोग्राफी का कारण इनका हिसाब में रखे थे, जो तुष्टिकरण राजनीति का कारण उनका लगता था ये मेरा प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, वो भी इनका नहीं रहेगा। आप लोग जब अगर देखे हैं तो मनोनयन पेश के दिन, उस दिन जो चोपड़ा से, ग्वालपुखर से, चकुलिया से और इस्लामपुर से, जो इस्लामपुर सब डिवीज़न के 4 विधानसभा है, वो चारों विधानसभा माइनॉरिटी डोमिनेटेड बोला जाते हैं। 4 विधानसभा में जितना माइनॉरिटी कार्यकर्ता भाई बहन हमारे साथ दिया था और जय श्री राम नारा भी लगाए हैं, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद बोले हैं, उनसे ही दीदी का पूरा ये जो कुर्सी हिल गया है और दीदी का संभावना खत्म हो चुकी है। अच्छा, एक सवाल ये है, जब हम यहाँ के आंकड़े को देखते हैं रायगंज विधानसभा सीट को, तो यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की संख्या 91,933, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 86,946 है। मतलब नेक टू नेक वाला है कि पुरुषों के बराबर महिलाएं हैं। तो क्या लग रहा है कि कौन सा वर्ग ज्यादा बीजेपी पर भरोसा करेगा और टीएमसी पर? एक तो देखिए ऐसा नहीं होते हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव में सभी लोग, सभी मतदाता मन खुल के वोट देना चाहते हैं, जबकि पिछले कई सालों से ये सुयोग इनको नहीं मिल रहा, ये मौका नहीं मिला है। 2018 के जो पंचायत चुनाव में जो
आम जनता के लिए इच्छा था वोट देने का, वोट नहीं दे पाए हैं। जो रायगंज म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन इनको मौका नहीं मिला वोट देने का, इच्छा इनका पूरी नहीं हुई है। तो इन लोगों ने 2019 में मन खुल के जी भर के वोट दिया था और यहाँ रायगंज सीट से बहुत भारी मार्जिन से हमको जीता है। तो ये जो महिला और पुरुष दोनों तरफ से हमारे पक्ष में वोट आएगा, वोट देंगे। लेकिन महिला लोग इस बार ज़्यादा कसस है, क्योंकि महिलाओं की जो सुविधाएं प्रधानमंत्री जी का द्वारा मिल रही और जितना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मोदी जी का दिखा जाए, सबका केंद्र बिंदु में महिलाओं के रखा गया है। महिलाओं को सशक्तिकरण हमारी एक दिशा है, लक्ष्य है और उसी लक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सरासर घर में अगर महिलाओं के लिए सुविधा मिल जाए, चाहे वो कोरोना काल में इनका खाता में 3 महीना में पैसा घुसना या शौचालय जो इज्जत घर इनका जो सुविधाएं था, या प्रधानमंत्री का आवास योजना में मालकिन का नाम में घर दिया गया है, जो भी देखिए उजाला में गैस योजना जो भी मिले हैं, सब में महिलाओं को सुविधा दिया जा रहा है। और इस बार हम लोग हमारे संकल्प पत्रों में भी ऐलान दे दिया है, घोषणा कर चुके हैं कि महिलाओं के लिए विशेष सुविधा और सरकारी परिवहन में निःशुल्क वो भ्रमण करेंगे। महिला बच्चियाँ जो 12 क्लास में आएंगे और 18 साल होंगे, उसका सरासर 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ऐसा महिलाओं के लिए बहुत सारी कुछ हम लोग संकल्प पत्र में रखा है। महिला थाना बनाएंगे, 9 महिला थाना, ऐसा बहुत सारे विषय भी रखे हैं। महिला लोग वोट देने के लिए तैयार है और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखा है पिछले 3 चरणों में जो चुनाव हो चुके हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। और जहाँ पे रुकने का कोशिश हुई है वहाँ पे महिला लोग खुले अस्त्र लेके पूरा जो लोग इनको रोकने का कोशिश किए है, उसको जो इच्छा था उसको मार दिया और खुद जाके महिला लोग वोट प्रदान किए हैं। तो इसलिए सभी लोग वोट प्रदान करेंगे। इस बार ये असल परिवर्तन के लक्ष्य लेके पश्चिम बांग्ला में भाजपा ने नारा लगाए हैं और असल परिवर्तन करने के लिए जनता उन्मुख है और वोट देने के लिए सभी लोग निकल रहे। जितने भी बाधा डालने का कोशिश हो रहा है, लेकिन 80% के पार वोटिंग परसेंटेज हो रहे हैं। तो इसलिए देखते हैं आप सभी लोग रात 6 बजे 7 बजे तक लाइन में, लंबा लाइन में खड़े हो के लोग वोट डालें। अच्छा देवश्री जी, जब बात होती है महिलाओं की, जब बीजेपी बात करती है महिलाओं की, तो विपक्ष जो है वो एक सवाल लेकर आ जाता है कि रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके तो इस पर क्या बीजेपी कहती है? देखिए, भाजपा जो विषय टीएमसी लगाते हैं वो जनता जान चुकी है। अभी वो जमाना नहीं है कि ये जो पेट्रोल डीजल का के दाम के बढ़ते जो होते हैं, ये अंतर्जातिक बाजार से निर्णय होते हैं और ये परमानेंट भी नहीं है। जैसे दाम बढ़ते हैं ऐसे घटते भी है और कुछ दिनों में वो घट जाए। लेकिन पश्चिम बांग्ला में जो लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बच्चे का साथ बलात्कार, बच्चों का निधन, मार देना और जिंदा जलाने की घटना, वो कैसे खत्म होंगी? तो इसलिए ज़्यादातर लोग पेट्रोल डीजल से परेशान नहीं, परेशान तो है ही, वो तो जरूर दाम बढ़ने से मुश्किल आ जाते हैं, रसोई गैस में दाम बढ़ने से मुश्किल आ जाते हैं, वो सही है। लेकिन अगर आप 2014 का पहले देखेंगे, उस समय गैस का कीमत क्या था? मोदी जी का सरकार ही आके गैस का दाम घटाया है। जो 2014 के पहले जो यूपीए सरकार था उससे घटाया, तो हमने ही तो घटाया है, सब्सिडी तो हमने ही दिया है। तो इसलिए भाजपा सब समय महिलाओं का साथ है, जनता के साथ है, इनका जिंदगी कैसे आसान हो जाए इसका कोशिश में है। लेकिन कभी कभी अंतर्जातिक बाजार में जब दाम बढ़ जाते हैं वो ऐसे दाम निरूपण होते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा, मतलब अगर हम पूरा माहौल देखें तो मतलब यहाँ अगर रायगंज विधानसभा सीट की जब बात कर रहे हैं
तो किन मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस अब तक फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि आप यहाँ से सांसद हैं? यहाँ पे टीएमसी का कोई कुछ है ही नहीं। अभी टीएमसी रायगंज विधानसभा में 3rd पोजीशन में, और जो कांग्रेस का एमएलए थे उनका भी आजकल कुछ नहीं रहा। तो इन्होंने भी लगता है कि बहुत सालों से एमएलए है, लेकिन अगर सरकार नहीं रहेगा, विपक्ष में भी नहीं रहेगा, बहुत छोटा वोट लेके 5-7 सीट लेके कांग्रेस रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जनता तो निर्णय ले चुके हैं रायगंज के कि सरकार भाजपा की बनने वाला है, कुछ कहने वाला है तो भाजपा ही है। तो इसके लिए भाजपा के जो प्रत्याशी है इसको जिताने के लिए मन बनाए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में जब गए थे बांग्लादेश की यात्रा पर, तो ममता बनर्जी ने ढेरों सवाल उठाए थे मथुरा समुदाय को लेकर। उनके मन में एक डर था कि कहीं ये पूरा जो वोट बैंक है वो शिफ्ट ना हो जाए। उसको लेकर क्या कहती है मथुरा समुदाय अब, क्योंकि ये जो सीट है इस पर काफी असर रखती है? इस शिफ्ट के विषय नहीं है। हाँ। शिफ्ट तो तभी हुआ हाँ। जब मथुरा के लिए सीए पास कराए थे भाजपा सरकार ने, तब ममता जी ने क्या छी बोल के जितना नाटक दिखाया, उसी समय तो मथुरा को खराब लगा था। मथुरा लोग इतने सालों से उनका नागरिकत्व लेके इतना दरबार किया था, इतना बार सबको पास किया था, और इनका लगातार डिमांड था। जब इनका पास हुआ था, मथुरा उस समय होली खेल रहे थे, मथुरा समाज उस समय डंका बजा रहे थे, उस समय ममता जी इनका खिलाफ रास्ते में उतर के मोदी जी और अमित शाह जी को नकार कर रहे थे। तो उस समय इनका खराब लगा था, उस समय निर्णय हो चुके हैं ममता जी के पास ये लोग नहीं जाएंगे। तो ये हमारे साथ थी देवश्री चौधरी जी, जिनकी छवि यहाँ एक सशक्त महिला के रूप में है। वो यहाँ पर महिला समाज का नेतृत्व भी करती हैं, और इसके साथ ही उन्होंने जो बातें कही हैं, ममता बनर्जी किन किन मोर्चों पर फेल रही है, और उसके साथ ही बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, ये बातें देवश्री जी ने कही। खैर, 2 मई के नतीजे सारी तस्वीर स्पष्ट कर देंगे।